स्वागत तो करो हमारा। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर और उसके प्रॉपर्टीज़ तक ख़त्म कर लिया था। अब जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स स्पेसिफिकली ख़त्म कर देंगे तो हमारा फर्स्ट चैप्टर वहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और उसके बाद इवेपोरेशन। ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो कुछ चीज़ें मैं यहीं पे बता रहा हूँ, उसके बाद इसको इरेज करके हम कुछ टॉपिक्स अलग से पढ़ेंगे। तो यार मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो जो बेसिक स्टेटमेंट होता है वो है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो यार, मेल्टिंग पॉइंट पहले मतलब क्या होता है? मेल्टिंग, किसी को तुम मीठी बातें बोलो तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और किसी को कड़वी बातें बोलो तो वो बॉयल हो जाता है। ये मैं इंसानों के केस में बता रहा हूँ, बट हमें केमिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ना है। तो मेल्टिंग पॉइंट में बात कर लेते हैं। मेल्ट मतलब पिघलना, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर, उस कम से कम टेम्परेचर में जिसमें एक सॉलिड, ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, मान लो ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। एक सॉलिड किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में। लिक्विड में कम से कम टेम्परेचर में, मिनिमम टेम्परेचर में, मिनिमम टेम्परेचर में एक सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड में, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर होगा, मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंस। और जो प्रेशर होता है वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बस वही, एक्सटर्नल प्रेशर हमें नहीं लगाना। ये तो एक कंडीशन है, केवल इस पर ध्यान नहीं देना। हमें किस पे ध्यान देना है? एक बार फिर से ये चीज़ याद रखना, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मिनिमम टेम्परेचर में कोई, जिस मिनिमम टेम्परेचर में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में बदल जाए, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट तो समझ आ गया होगा। तो यार मेल्ट का मतलब होता है पिघलना और बॉयल का मतलब होता है उबलना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले हम सिंपल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यार हमने उसमें क्या देखा था मेल्टिंग पॉइंट में कि सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जिस पे सॉलिड सब्सटेंस किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में, तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है? कोई भी लिक्विड जिस मिनिमम टेम्परेचर में, कोई भी लिक्विड जिस मिनिमम टेम्परेचर में क्या हो जाए? स्टार्ट्स बॉइलिंग, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? बॉयल होना स्टार्ट हो जाए लिक्विड, ठीक है, जिस मिनिमम टेम्परेचर में। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड का होता है और जो लिक्विड का होता है वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लिक्विड तो उबलेगा, सॉलिड तो उबल सकता नहीं, वो तो पहले मेल्ट होगा फिर लिक्विड बनेगा, फिर जब लिक्विड बनेगा फिर वो बॉयल होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ याद रखना कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये हम थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है, सॉलिड भी डायरेक्टली गैस में बदल सकता है। तो वहीं से ये चीज़ें लिंक होती हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले तो हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि यार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का ये वेरिएशन होगा, उससे जो भी प्रभाव पड़ेगा हमारे सब्सटेंस पे उसे ही हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो भी इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो हम एग्जांपल लेते हैं।
मान लो ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये इसके अंदर के पार्टिकल्स, ठीक है, मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, तो इसके अंदर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। अब यार जब टेम्परेचर बाहर से पड़ा, एक्सटर्नल टेम्परेचर, ठीक है, तापमान इसका बढ़ा, ठीक है, तो जब भी चेंज इन टेम्परेचर हुआ, मान लो इंक्रीज़ किया हमने, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। जैसे ही बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टेम्परेचर इन पे पड़ा, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, जिससे ये आपस में क्या होने लगेंगे। मान लो ये दो पार्टिकल हैं, ठीक, ये दो पार्टिकल्स हैं, इन्होंने गेन की एनर्जी, हम यहाँ से इसको निकाल के दो पार्टिकल्स एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इधर से इन्होंने गेन की एनर्जी और क्या होंगे, वाइब्रेट स्टार्ट होंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे। जब उन्हें एनर्जी मिल जाएगी तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और जब वाइब्रेट करेंगे तो जो हमें ये बात पता है कि पार्टिकल्स में आपस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी गेन करेंगे, जब एनर्जी गेन करेंगे तो वाइब्रेट करेंगे, और जब वाइब्रेट करेंगे जो तो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ओवरकम हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा एक तरह से, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूटेगा तो स्टेट बदल जाएगी। अब स्टेट मैटर की कैसे बदलेगी यार, देखो हमने ये चीज़ पढ़ा था ना, लिक्विड में दूर दूर होते हैं, गैस में और ज़्यादा दूर होते हैं, और सॉलिड में सबसे पास होते हैं। तो मान लो सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ध्यान से सुनना, सॉलिड था ये, ठीक है, ये सॉलिड है, दो ऐसे पार्टिकल, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से एनर्जी गेन करी, एनर्जी गेन करने से पार्टिकल्स क्या हुए, वाइब्रेट हुए, वाइब्रेट हुए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ओवरकम हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच से हटा तो पार्टिकल क्या हो गए, मान लो दूर दूर चले गए, और जैसे ही पार्टिकल दूर दूर चले गए तो दूर दूर पार्टिकल किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। तो स्टेट कैसे हो गई, चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड हो गई। तो बस यही काम होता है हमारे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। आई होप इस पूरे मेथड से तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब एक चीज़ कॉपी में नोट कर लो, जो लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द पार्टिकल्स गेन एनर्जी and start vibrating with a greater energy. Due to increased kinetic energy, the particles overcome the force of attraction and a new state is formed. आई होप समझ आ गया होगा। एनर्जी गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मूवमेंट बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है, और पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, तो उनके वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। पास पास पार्टिकल रहेंगे तो सॉलिड है, दूर दूर चले गए तो वो लिक्विड, या फिर कोई और अदर स्टेट जिसमें वो चेंज हो गया। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये मैंने सॉलिड का आपको एग्जांपल दिया, यहाँ लिक्विड से गैस भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड से गैस भी हो सकता है, याद रखना ये चीज़ें, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तुम लोग को पहले इसलिए बता दिया बिकॉज अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर से तुम लोग आराम से रिलेट कर सकते हो। कैसे, वो बताता हूँ यार। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल ने काइनेटिक एनर्जी गेन करी और मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पार्टिकल दूर दूर गए तो सॉलिड से लिक्विड चले गए या लिक्विड से गैस, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर ही गए उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। और प्रेशर में क्या होता है, अब देखो ये है कोई स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, प्रेशर पड़ा तो यार प्रेशर से पता है क्या होता है, जब यहाँ से ये दो पार्टिकल इतने दूर दूर थे, बाहर से प्रेशर पड़ा, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, जब प्रेशर पड़ा तो ये पार्टिकल आपस में पास आएंगे, ये जो हैं ये आपस में क्या होंगे, पास आएंगे दोनों एक दूसरे के। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता तो क्या होता था, दूर जाते थे काइनेटिक एनर्जी के गेन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी गेन होती थी इसलिए दूर जाते थे। बट यहाँ प्रेशर में क्या है, पास आएंगे, और पास आने की वजह से क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। जैसे उसमें क्या होता था, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड, प्रेशर गैस से सॉलिड, ठीक है, प्रेशर की वजह से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसे हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब यार इसका सिंपल स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके अच्छे समझ आएगा। लेट अस टेक एग्जाम्पल क्या है, CO2 गैस, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जानते होगे। कार्बन डाई गैस को क्या करते हैं हम, सॉलिडिफाई करते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये कैसे होती है ये चीज़, तो तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये है CO2 गैस, ठीक, ये मान लेते हैं हम CO2 गैस, इसके पार्टिकल्स ये दूर दूर, ठीक। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो ये तो दूर दूर चले जाएंगे, और बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया और लो टेम्परेचर क्या किया, कम किया, जिससे ये आपस में पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे। और फिर जब ये पास पास आ जाएंगे तो ये CO2 किस में चेंज हो जाता है, कमेंट सेक्शन में बताना। CO2 जब भी सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, सॉलिड में चेंज होता है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना। ओके, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हमें क्लियर हो चुका है। अब फिर एक टॉपिक है सब्लिमेशन, ठीक है, तो इसको कवर कर लेते हैं। यूजुअली होता क्या है, सॉलिड है, उसे हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, और फिर लिक्विड चेंज होता है गैस में। यही तो है ना रूल, पहले सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, फिर लिक्विड चेंज होगा गैस में। बट सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब सॉलिड से कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए, समझे, और वो लिक्विड में चेंज ना हो, तो हम उसे बोलते हैं, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए और लिक्विड में चेंज ना हो, उसे हम प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, कि सब्लिमेशन हुआ, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, लिक्विड में नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। तुम लोग क्या करना, घर में सबके कपूर होगा, कैम्फर बोलते हैं, ठीक है, कपूर होगा सबके घर में। तो कपूर जाके बाहर एटमॉस्फेयर, मतलब डब्बे में, जिस डब्बे में हो उससे निकाल देना, और बाहर कहीं अलमारी में या कहीं पे भी ऐसे खुले में रख देना। तुम देखना वो कपूर कुछ दिन में गायब हो जाएगा वहाँ से, बिकॉज कपूर यानी कैम्फर में क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ उसमें। कैसे, कपूर था सॉलिड, डायरेक्ट किस में बदल गया, गैस में, और हवा में उड़ गया, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आई होप सब्लिमेशन भी क्लियर हो गया। तो यार हमारे 3 टॉपिक्स बचे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बिकॉज मैं ऐसे डीप में पढ़ाना चाहता हूँ, एक एक प्रोसेस आराम से समझाना चाहता हूँ, केवल केमिस्ट्री आराम से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सब्लिमेशन तक। अगली वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, और इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं जाओ फिर डब्बे से कपूर निकालो, जाके रखो जाके बाहर, क्या करोगे यहाँ।